ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉक ऐप का पार्ट 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में हम बेसिकली इस स्क्रीन तक हम काम कर चुके थे, जिसमें हमने ऑल ब्लॉक्स पे क्लिक करने पे जो यूज़र होता था उसकी सारी ब्लॉक्स दिखा देते थे। ठीक है। और माई ब्लॉग पे जो है वो सिर्फ वो जो स्पेसिफिक लॉगिन है बंदा जिसका नाम काशान अहमद है, सिर्फ उसकी ब्लॉग यहाँ पे जो है वो दिख सकती है। इनको फर्दर वो एडिट या डिलीट कर सकता था। आज जो हमने बात करनी है वो इसी स्क्रीन पे हमारी बात रहेगी। एक तो हमने ये देखना है कि हम ऐड के बटन के क्लिक पे जहाँ भी हम ये टोस्ट मैसेज दिखा रहे हैं किस तरह से जाके हम एक ब्लॉग ऐड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम एक या एक से ज़्यादा ब्लॉग ऐड कर लेंगे और इस स्क्रीन पे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारी कुछ ब्लॉग्स होंगी जो हमें दिख रही होंगी, इनको हम फर्दर एडिट या फिर हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं, ये जो स्क्रीन है जहाँ पे हम मौजूद हैं ये व्यू माई ब्लॉग की एक्टिविटी है और इसमें ऐड के बटन के क्लिक पे हम शो टोस्ट मैसेज दिखा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक स्क्रीन बना देते हैं। हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पे एक नई एक्टिविटी ऐड कर दी, एम्प्टी एक्टिविटी जिसे हम कहेंगे ऐड और अपडेट ब्लॉक एक्टिविटी, यानी कि एक ही स्क्रीन है जिससे हम ऐड और अपडेट का काम कर सकते हैं। ये हमने एक सिंपल सी एक स्क्रीन बना ली। अब अगर हम ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग में एक टाइटल होता है और एक आई थिंक आपके पास बेसिकली उसकी डिस्क्रिप्शन होती है जो हमने बेसिकली इंटर करनी होती है। तो हमारा जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट था ऐड करने का वो हम देख सकते हैं एक्सप्लोरर पे जाके, और एससी डॉक्स ब्लॉक ऐप सर्विस ऐड जब हम करते हैं ब्लॉग तो एक यूज़र आईडी भेजते हैं जो हमारे पास प्रेफरेंसेस में स्टोर है, टाइटल भेजते हैं और डिस्क्रिप्शन हम भेजते हैं, तो हमारे पास ब्लॉग एक ऐड हो जाती है। ठीक है। तो इसी पे आ जाते हैं। लेट्स से हमारी ये स्क्रीन है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने एक लीनियर लेआउट लगा ली सिंपल सी। ग्रेविटी हम उसकी सेंटर कर देते हैं। सॉरी, ओरिएंटेशन हम उसकी वर्टिकल कर देते हैं। पैडिंग हम सेट कर देते हैं 20 dB। ठीक है। इसमें हम एक एडिट बॉक्स लगाते हैं, मैच पैरेंट रैप कंटेंट। ठीक है जी। इसमें हमने टाइटल पूछना है तो हम इनपुट टाइप रख देते हैं इसकी, लेट्स से पर्सन नेम। ठीक है जी। और इसमें हम इसको अलाउ कर देते हैं, आईडी हम इसको दे देते हैं लेट्स से ईडी टाइटल। ठीक है। इसी पे ऊपर हम एक टेक्स्ट भी लगा लेते हैं, इसे भी हम कहते हैं मैच पैरेंट रैप कंटेंट। इसके अंदर हम टेक्स्ट शो कर देते हैं टाइटल। ठीक है। और इसके लिए आप ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसी को यूटिलाइज कर लें। एक बेसिकली हमने टाइटल रखना है, एक हमने डिस्क्रिप्शन पूछनी है उससे। तो टाइटल में हमने टाइटल की हेडिंग लेबल शो करा दिया। चाहे तो हम हिंट भी शो करा सकते हैं, मर्जी है आपकी। आपको ये ऊपर डायलॉग बेसिकली टाइटल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका हमने बेसिकली टाइटल शो करा दिया और टेक्स्ट कलर हमने इसका कर दिया लेट्स से कलर प्राइमरी। ठीक है। टेक्स्ट साइज हम इसका रख देते हैं लेट्स से 16 dp। ठीक है। तो ये हमारी टाइटल की फील्ड आ गई। इसी तरीके से इसको हमने कॉपी किया और इधर हमने डिस्क्रिप्शन शो करानी है तो डिस्क्रिप्शन कर दिया, लेकिन इसका हमने मार्जिन टॉप साइड कर दिया जाके 20 dp। इसे हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछनी है तो ईडी डिस्क्रिप्शन। ठीक है।
तो ये हमारे पास एक स्क्रीन बन गई। इसके अलावा बटन हमने लगाना है, तो बटन हम बेसिकली जो हमारी ये वाली स्क्रीन थी वही हम बटन लगा देते हैं। हमने बटन के लिए एक ड्रॉवेल भी बनाया था, तो हम बेसिकली बटन दिखा रहे थे होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे जो हमारा बेसिकली माई ब्लॉग वाला बटन है, इसी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करते हैं। सो हम कह देते हैं मैच पैरेंट, ठीक है। और इस पे हम टेक्स्ट शो करा देते हैं सबमिट का, ठीक है। एक हम टेक्स्ट रख लेते हैं फॉर अपडेट सबमिट। अपडेट यूज़ कर लेंगे हम इसको जब हम अपडेट करने आएंगे। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट शो करा दिया TXT सबमिट, ठीक है। और इस पे भी हम जाके जो मार्जिन टॉप है वो सेट कर देते हैं 20 dB। सही है, हमने वैसे वर्टिकल सेट किया, ठीक है, डन। तो अब इस तरह की सिंपल सी एक स्क्रीन बन गई, ठीक है, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन और जो चीज़ आप टाइटल इंटर करेंगे, सबमिट के बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सबमिट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको रख देते हैं BTN सबमिट। अब यहाँ पे हमारे पास एक एडिट बॉक्स टाइटल का है, एक डिस्क्रिप्शन है हमारे पास और एक बेसिकली सबमिट का बटन है। तो फर्दर हम चले जाते हैं इसकी ये वाली एक्टिविटी में, ठीक है जी। और जब BTN सबमिट पे आपके पास क्लिक होगा, लेट्स से तो सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, ठीक है जी। तो आपने वेल टाइटल उठा लिया यहाँ से। कैसे उठा लेंगे हम टाइटल? ED टाइटल डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, एक हमारे पास डिस्क्रिप्शन मौजूद है, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ हमारे पास आ गई। हम ये चेक कर लेंगे, टाइटल इज नॉट एम्प्टी एंड डिस्क्रिप्शन इज नॉन एम्प्टी। दैट मीन्स कि हमारे पास वैलिड टाइटल और डिस्क्रिप्शन मौजूद है। एल्स में जो है वो हम उसे शो टोस मैसेज प्लीज इंटर ब्लॉक डिटेल्स, ठीक है, प्लीज इंटर ब्लॉक डिटेल्स। ये वो हमारे पास बेसिकली जगह जहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे हम API कॉलिंग लगा सकते हैं। और उसके लिए आपने वही काम करना है कि आप एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रिक्वेस्ट सॉरी, ठीक है। हमारे पास क्लास रिक्वेस्ट की एरी, एक हमने एक्शन बताना होता था इसमें। एक्शन हमारा मौजूद है कांस्टेंट डॉट ऐड ब्लॉक, ठीक है, अगर हम ऐड करने जा रहे हैं डेफिनेटली। एक हमने टाइटल शो कराना होता है, तो टाइटल की फील्ड के अंदर ही मौजूद है आपके पास। तो ये हमारा बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसमें हम डिस्क्रिप्शन भी शो करा देते हैं। एक हमारे पास डिस्क्रिप्शन है जो डिस्क्रिप्शन की के अंदर ही मौजूद है। और जस्ट आपने यहाँ पे API कॉल लगानी है, लेकिन वो API कॉल लगाने से पहले आपको यहाँ पे क्योंकि डेफिनेटली आप एक ब्लॉक सबमिट करने जा रहे हैं, सर्वर की कॉल इनिशिएट होगी, तो आपको कोई प्रोग्रेस डायलॉग भी दिखाना है, ठीक है। आपको शेड प्रेफरेंसेस पे एक्सेस करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ID भी भेजनी है, यूज़र ID, ठीक है। हमने यहाँ पे यूज़र ID भेजनी है, वो यूज़र ID हमारे पास नहीं है। या तो एक काम ही कर सकते हैं कि हम जो प्रीवियस स्क्रीन थी होम स्क्रीन, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें उठाई हुई हैं, तो हो सकता है कि हम इसको एक जगह कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करा दें, डेटा प्रोवाइडर के अंदर। आई थिंक हमने कराया भी था, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ एक चीज़, डेटा प्रोवाइडर, ठीक है, हमने नहीं कराया था, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली शेड प्रेफरेंसेस भी एक्सेस करनी होगी, ठीक है। हाउएवर हम इसको मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं कोड को। हम इसकी एक बेस एक्टिविटी बनाते हैं, क्योंकि ये आप देख लें ये सारी कुछ चीज़ें जो हमें हर ही एक्टिविटी में चाहिए नॉर्मली, इस एटलीस्ट ये वाली चीज़ें, तो हम इनको बेस एक्टिविटी में ले आ सकते हैं। अगर टाइम मिला इंशाल्लाह मैं इसको भी करके भी देखते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ बात, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो हमने यही वाली सारी चीज़ें उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। और हमें यहाँ पे यूज़र नेम नहीं चाहिए बेसिकली, ठीक है। हमें यहाँ पे यूज़र ID चाहिए, क्योंकि हमने यूज़र ID भेजनी है, तो हमने ये यूज़र ID रख दी, ठीक है। इससे पहले ये यूज़र ID हम शेड प्रेफरेंसेस से इनिशियलाइज कर लेंगे। प्रोडक्ट डायलॉग हमें चाहिए, ठीक है।
तो प्रोग्रेस डायलॉग हम यहाँ पे इनिशलाइज कर रहे थे, तो ये जो चीज़ है हमें यहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, ये हमारी शेड प्रेफरेंसेस एक्सेस हो जाएगी, और जब शेड प्रेफरेंसेस एक्सेस हो जाएगी तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यूज़र आईडी जो है उसको इनिशलाइज कर दें। तो उसके लिए हमने जस्ट जो है वो शेड प्रेफरेंसेस के थ्रू उसको एक्सेस करना है। तो जस्ट आपने जाके यहाँ पे लाइन लिखनी है, शेड प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग की हमारी जो थी वो यूज़र आईडी थी, कांस्टेंट डॉट की यूज़र आईडी दिस वन। ठीक है, और ये यूज़र आईडी आपको यहाँ पे आपने इसमें सेव करा दी, तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी मिल जाएगी। ठीक है जी, ये यूज़र आईडी आपको मिल गई। ये यूज़र आईडी आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट में भेज दी। अब आप जब यूज़र आईडी आपको मिल गई तो आपने जब बटन के क्लिक पे यहाँ पे रिक्वेस्ट इनिशलाइज करनी है, इस तरह से आप यही रिक्वेस्ट जो उठा के आप यहाँ पे इनिशलाइज कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ आपकी यहाँ पे इनिशलाइज हो चुकी है। रिक्वेस्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका इनिशलाइज हो चुका है, रेट्रोफिट क्लाइंट आपका इनिशलाइज हो चुका है। तो जस्ट आपने जो है रिक्वेस्ट करने से पहले यहाँ पे प्रोग्रेस डायलॉग दिखाना है, और अब यहाँ पे सिंपल प्रोग्रेस डायलॉग डॉट शो। ठीक है, और शो कराने के बाद आपकी एपीआई कॉल जाएगी, इस रिक्वेस्ट के पैकेट पे रिस्पॉन्स आएगा। अब वो याद होगा कि हम क्लास लेवल पे जो एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे थे कॉल बैक का, तो ये कॉल बैक का जो इंटरफेस है इसको आप इम्प्लीमेंट कर लें यहाँ पे। ठीक है जी, इसके दो मेथड हैं आपके पास, एक ऑन रिस्पॉन्स है और एक ऑन फेलियर है। वो दोनों मेथड आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है, ऑन फेलियर में भी आपने आके जो है वो डायलॉग को डिसमिस करना है, और ऑन रिस्पॉन्स में भी आपने डायलॉग को क्या करना है, डिसमिस करना है। तो यही काम आपने यहाँ पे करना है। तो इसको आप इसी तरह से कॉपी कर लें, यहाँ पेस्ट कर लें। ठीक है, ये आपके वाला सिनेरियो हो जाएगा, और इस वाले केस के अंदर हम यही वाला लाइन ऑफ कोड कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्रेस डायलॉग आएगा, आप चेक करेंगे कि वो रिस्पॉन्स सक्सेस है या नहीं है। अगर सक्सेस है तो डेफिनेटली उस रिस्पॉन्स को आप डेटा प्रोवाइडर में बिठा रहे हैं। हमें यहाँ पे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें एक और काम करने की ज़रूरत है, उस पर हम अभी बात करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है कि जो रिस्पॉन्स आएगा, अगर स्टेटस ट्रू इसका मतलब है ब्लॉक ऐड हो गई है, तो हम यूज़र को टोस्ट मैसेज दिखा देंगे। सही है, जो हमारे पास सर्वर से आया है, और सर्वर से हमारे पास ये मैसेज आता है कि योर ब्लॉक हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। तो जो आपका यूज़र है उसको ये ब्लॉक यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब हम ये ब्लॉक ऐड कर लेंगे, उसके बाद दो सिनेरियो हैं, हमने या तो इस स्क्रीन को क्लोज करना होगा। ठीक है, अच्छा, इस स्क्रीन पे हम आएंगे कैसे, जैसे हमने यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक किया होगा। ठीक है, अगर आप मोबाइल ऐप पे देखें, ये ऐड के बटन पे भी ये मैसेज आ रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है। इसी के बटन पे हमने पहले तो वो एक एक्टिविटी ओपन करानी है। तो अब हमने इसी को लाइन ऑफ कोड को यहाँ से रिमूव करते हैं, इंटेंट बनाते हैं एक, जिस इंटेंट में हमने इधर ही से जो है वो दिस पे हमने जो है वो ऐड और अपडेट एक्टिविटी पे जाना है। क्लास डॉट जावा डॉट अप्लाई, सॉरी, ठीक है जी, डॉट अप्लाई, और इस पे जाने के बाद हमने स्टार्ट एक्टिविटी और दिस इंटेंट। तो हम बेसिकली जो है वो इस स्क्रीन पे हम चले जाएंगे। इस स्क्रीन पे हम जैसे ही जाए, अब हम इस स्क्रीन से जा रहे हैं तो डेफिनेटली जब हम ऐड और अपडेट कर लेंगे और वापसी हमें आना होगा तो तब हम इसी स्क्रीन पे आएंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप इस स्क्रीन पे मौजूद है, इस स्क्रीन पे जो डेटा सोर्स है उसकी जो कॉल है, जो डेटा सोर्स आपने मंगवाई हुई है सर्वर से ऑलरेडी मंगवा के रखी हुई है। तो जब आप वापसी आएंगे ये डेटा सोर्स अपडेट नहीं होगी। ठीक है, पहले इसको हम चला के देखते हैं, फिर आपको शायद समझ में ये बात आ जाए। ठीक है, प्रोडक्ट डायलॉग शो करा है, हाइड करा, चलें इसको रन करते हैं। अभी अगर हम ब्राउज़र पे जाते हैं तो ब्लॉक्स के अंदर ये काशान अहमद है जिसकी आईडी 12 है, और यहाँ पे हम ब्लॉक्स में आते हैं तो अभी यूज़र आईडी 10 और 11 की ब्लॉक्स तो मौजूद हैं, बट काशान की कोई ब्लॉक मौजूद नहीं है। तो अब हमने कोड लिख दिया है, काशान अब जो है वो अपनी एक ब्लॉक ऐड कर सकता है।
ठीक है जी, माई ब्लॉग पे क्लिक किया, ऐड पे आ गए, ऐड पे स्क्रीन पे आ गए, सबमिट प्रेस करते हैं, नहीं होगा। टाइटल हम रख देते हैं लेट्स से न्यू ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप सबमिट का बटन प्रेस करें, एपीआई कॉल लगी और ब्लॉग इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब हमने इस स्क्रीन को क्लोज नहीं किया है, लेकिन हम डेटाबेस में जाके इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिकली ब्लॉग है वो ऐड हो चुकी है, ठीक है। मैं लेट से बैक करके वापसी आता हूँ, यहाँ पे मुझे मेरी ब्लॉग नहीं मिलेंगी, मैं दोबारा वापसी आऊँगा और जब इस स्क्रीन पे आऊँगा अब मैं माई ब्लॉग पे क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास ये ब्लॉग आ रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस तरह का चैलेंज आपके पास आता है कि आपने सर्वर से दोबारा एक तो रिकॉर्ड फैच करना है और एक तो उस स्क्रीन को आपने क्लोज करना है। तो मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं इसके। इसको मैं बिल्कुल सिंपल वे के अंदर किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक इंटेंट हम इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। और इंटेंट में हम दिस के थ्रू जो है वो हम कह देंगे कि भाई आपने जाना है होम एक्टिविटी पे, ठीक है, .class.java.apply। और अप्लाई में आपने जो है बेसिकली कुछ फ्लैग सेट करने। फ्लैग क्या काम करते हैं अभी हम बात कर भी देते हैं। ठीक है, एक मैं फ्लैग सेट कर रहा हूँ, फ्लैग एक्टिविटी क्लियर टॉप, ठीक है, और स्टार्ट एक्टिविटी दिस, ठीक है। कॉटलिन में आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि जैसी हमारी एक ब्लॉक ऐड हो जाए तो आपने इसको होम स्क्रीन पे चले जाना है। और होम स्क्रीन पे जब हम जा रहे हैं तो याद रखें कि एक्टिविटी का एक बैक स्टैक होता है जो हमारी ऐप के जो हमें बेसिकली एंड्रॉइड फ्रेमवर्क है जो हमारा एक्टिविटी का बैक स्टैक मेंटेन कर रहा होता है ना, कि किस एक्टिविटी से हम किस एक्टिविटी पे गए, उससे हम किस एक्टिविटी पे गए, तो बैक करके आते हैं तो वो पूरी लाइफ साइकिल आपकी फॉलो होती है। तो फ्लैग अभी करेगा क्या, लेट से आप खुद देखें, इसको हम दोबारा चलाते हैं। एप्लीकेशन रन हो गई है और माई ब्लॉग पे जाते हैं, ये मेरी ब्लॉग आ रही है, इस पर हम इस पर क्लिक करते हैं, न्यू ब्लॉग 1 और ब्लॉग डिस्क्रिप्शन 1, सबमिट करते हैं। इस स्क्रीन पे वापस किया गया। अब हम जाते हैं माई ब्लॉग पे तो हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैंने बैक प्रेस किया, ये मैंने बैक प्रेस किया, मैं आपसे बाहर चला गया। तो इसमें हो क्या रहा है हमारे पास, जब हम इधर मौजूद हैं तो हम इस एक्टिविटी से आ रहे हैं, ठीक है। और इस एक्टिविटी की जो पेरेंट एक्टिविटी बेसिकली जिससे हम यहाँ से आ रहे हैं वो होम एक्टिविटी से आ रहे हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम मौजूद थे और हमने माई ब्लॉग पे क्लिक करते थे तो हम इस स्क्रीन पे जाते थे विदाउट फिनिशिंग दिस एक्टिविटी। दैट मीन्स कि ये वाली जो एक्टिविटी है होम एक्टिविटी, ये स्टैक का पार्ट होगी। हम यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से हम यहाँ गए। तो अगर मैं इस स्क्रीन से बैक प्रेस करता हूँ तो मैं आऊँगा कहाँ पर, मैं आऊँगा व्यू माई ब्लॉक एक्टिविटी में, उससे बैक प्रेस करता हूँ तो होम एक्टिविटी पे जाऊँगा। लेकिन अगर मैंने ऐड ब्लॉक एक्टिविटी में समटाइम आपके पास इस तरह का सिनेरियो आता है कि आपने अंदर से जाके कोई एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और आपने अपने एक्टिविटी स्टैक को जो है वो क्या करना है, एम्प्टी करना है। तो ये फ्लैग यही काम कर रहा है कि आपने इस एक्टिविटी से एक्टिविटी जाना है और क्या करना है, एक्टिविटी को क्या कर दो, क्लियर कर दो, ठीक है। तो ये स्टैक को एम्प्टी कर देगा क्योंकि आप अब इस एक्टिविटी से जा रहे हैं तो फ्लैग जो आपका स्टैक है वो पूरा एम्प्टी हो जाएगा और उस स्टैक के अंदर एक एक्टिविटी पॉप होगी और वो एक्टिविटी बेसिकली आपकी क्या होगी, होम एक्टिविटी पॉप कर दी जाएगी, ठीक है। तो अब इस एक्टिविटी स्टैक के अंदर एक भी एक्टिविटी मौजूद नहीं होगी। यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं कि रादर से हम इसको फ्लैग बेसिकली इंटेंट के थ्रू भेजें, हम इसको फिनिश करके जो है वो उस स्क्रीन पे जाके जो हमारी बेसिकली प्रीवियस स्क्रीन है, ये वाली स्क्रीन है, हम यहाँ पे जाके एक एपीआई कॉल लगा दें। हम ये भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल सिनेरियो हो सकते हैं कि मैं, और ये भी कर सकता हूँ मैं कि इसी स्क्रीन पे रहते हुए एक और एपीआई कॉल लगाऊं, ठीक है। और जब वो इस एपीआई कॉल का रिस्पॉन्स है यानी कि ऐड ब्लॉक का रिस्पॉन्स है और डेटा प्रोवाइडर में उसको जाके अपडेट कर दूं, ठीक है। यानी कि डेटा प्रोवाइडर जो मेरा मौजूद था, आपको याद होगा डेटा प्रोवाइडर, हम यहाँ पे जब होम एक्टिविटी पे आते थे तो हम बेसिकली यहाँ पे एक एपीआई कॉल लगाते थे। ये हमने एपीआई कॉल लगाई और हम डेटा प्रोवाइडर में इसका रिस्पॉन्स बिठा देते थे, ठीक है, ऑन ये चीज़। तो एट दी एंड हमने एपीआई कॉल तो लगानी है, ठीक है। अब चाहे मैं यहाँ से लगाऊं, चाहे मैं या इस स्क्रीन से लगाऊं, चाहे मैं इस स्क्रीन से लगाऊं, क्योंकि मेरा जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे जाएं तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरा यहाँ पे डेफिनेटली डेटा अपडेट हो गया। मेरे पे ये ऐप को अपडेट नहीं मिलेगा जब तक कि मैं एपीआई कॉल ना लगाऊं।
तो इस तरह से जो है हमने उसको दोबारा होम एक्टिविटी पे भेजा है, तो डेफिनेटली होम एक्टिविटी जब दोबारा आप वापसी आएंगे तो एपीआई कॉल आपकी दोबारा लगेगी और आपके पास फ्रेश डेटा आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये बड़ी आसानी से जो है वो ये टारगेट को अचीव कर सकते हैं। चले, तो हमारा ऐड वाला काम हो गया। अब हमने एडिट वाला काम करना है। तो इसके लिए आप दोबारा ओपन कर लें और अब हमने, अगर माई ब्लॉग पे जाता हूँ, ऐड वाली फंक्शनलिटी मेरी चल रही है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि एडिट करवाना है। एडिट पे यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। एडिट कराने से पहले यहाँ पे डिलीट की फंक्शनलिटी देख लेते हैं। डिलीट की फंक्शनलिटी एडिट से ज़्यादा आसान है। डिलीट के लिए हमने बेसिकली ये हमारा जो अडेप्टर है, इस अडेप्टर की तरफ चलते हैं। हमारे पास अडेप्टर की क्लास पैकेज के अंदर माई अडेप्टर के नाम से मौजूद है और बेसिकली यहाँ पे हमने जस्ट क्लिक अप्लाई किए हुए थे। अब यहाँ पे बेसिकली जो हमारा एक मैसेज शो हो रहा है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, अच्छा डिलीट करना है तो इधर भी हमने ये काम करना है कि सबसे पहले जिस ब्लॉक को हम डिलीट करने जा रहे हैं वो ब्लॉक का रेफरेंस ये रहा आपके पास। ठीक है, और एपीआई कॉल की अगर हम बात करते हैं तो एपीआई कॉल के अंदर हम क्या क्या चीज़ें भेजते हैं। जब हमने डिलीट करनी होती है कोई ब्लॉक, हम यूज़र आईडी भेजते हैं, हम ब्लॉक आईडी भेजते हैं। ठीक है, यूज़र आईडी एंड ब्लॉक आईडी को भेजते हैं और डिलीट का जो फंक्शन है वो हमारा चल जाता है। अब यूज़र आईडी भी मुझे चाहिए, ब्लॉक आईडी भी मुझे चाहिए। ब्लॉक आईडी मुझे मिल रही होगी अगर मैं कोड पे आऊँ तो ये बेसिकली इसी ब्लॉक के आगे मैं यहाँ पे आके डॉट ब्लॉक आईडी करूँगा तो मुझे यहाँ पे ब्लॉक आईडी मिल रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें ब्लॉगर नेम तो मिल रहा है बट हमें यूज़र आईडी कहीं नहीं मिल रही। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहली चीज़ तो यूज़र आईडी पहुँचानी है। अब यूज़र आईडी कैसे पहुँच सकती है, अब हम आए थे वही माई ब्लॉक एक्टिविटी पे और जब हम यहाँ पे इस स्क्रीन पे मौजूद है तो यहाँ पे भी हम शेयर प्रेफरेंसेस के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यूज़र आईडी बेसिकली चाहिए ताकि हम जो बेसिकली शेयर कर सकें किसके साथ, एडेप्टर के साथ। तो चाहे तो आप यहाँ पे मंगवा लें। ठीक है, अच्छा इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हमने एक डेटा प्रोवाइडर बनाया हुआ है। इस डेटा प्रोवाइडर में जाके मैं बेसिकली एक यूज़र आईडी डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसकी टाइप क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग है। ठीक है, और एक मैं यूज़र नेम डिक्लेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम हर जगह पे जाके शेयर प्रेफरेंस एक्सेस कर रहे हैं तो हम ये इस तरह से काम कर सकते हैं। और इसे हम डिक्लेयर कर देते हैं लेट इंटीजर। ठीक है, और इसे भी मैं डिक्लेयर कर दूँ लेट इंटीजर। अब इस डेटा प्रोवाइडर में जब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ होम एक्टिविटी पे तो मैं यहाँ जाके क्या कर दूंगा कि जैसे ही मैं इस स्क्रीन पे आऊँगा मैं यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस के थ्रू यूज़र आईडी और यूज़र नेम एक्सेस कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ जाके लिख दूंगा यूज़र आईडी इज इक्वल टू दिस यूज़र आईडी एंड यूज़र नेम इक्वल टू दिस यूज़र नेम। ठीक है, तो अब ये डेटा प्रोवाइडर के थ्रू यूज़र आईडी और यूज़र नेम हमें हर स्क्रीन पे मिल रही होगी। ठीक है, इवन यहाँ पे भी जो हमने यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस की अब लाइन लिखी है, ठीक है, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे यूज़र आईडी हमें मिल रही होगी किस तरह से, डेटा प्रोवाइडर डॉट यूज़र आईडी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सिंपल वे हो जाएगा। ठीक है, चले तो अब माई ब्लॉग पे आ जाते हैं और अडेप्टर पे हम मौजूद हैं। इस अडेप्टर पे हमने एपीआई कॉल लगानी है। तो एपीआई कॉल लगाने के लिए हमें डेफिनेटली यहाँ पे भी प्रोग्रेस डायलॉग दिखाना है। ठीक है, तो प्रोग्रेस डायलॉग हमने यहाँ पे भी बनाना होगा। तो यहाँ पे हम एक इनिशियलाइज कर लेते हैं वेरिएबल। ठीक है, प्राइवेट var प्रोग्रेस डायलॉग, या वहीं से हम कॉपी कर लेते हैं कोड को, लिख लें यार ज़्यादा बेहतर है, प्रोग्रेस डायलॉग। ये हमारा ये बेसिकली ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। अब इस स्क्रीन पे हम आएंगे और यहाँ पे आके हम कुछ चीज़ों को हमने सेट करना है। ठीक है, और इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, इधर लिखते हैं भाई प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट मैसेज प्लीज वेट। ठीक है, और सेट कैंसिलेबल इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे अब हम वही रिक्वेस्ट पैकेट बनाते हैं। तो उस रिक्वेस्ट पैकेट बनाने के लिए हमें अगेन हमारा जो बेसिकली एपीआई क्लाइंट है हमने वो एक्सेस करना होगा।
तो इसी स्क्रीन पे, ऐड वाली स्क्रीन पे चले जाएं। ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होंगी एपीआई कॉल लगाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, रेट्रोफिट कॉन्ट्रैक्ट आ गया, रेट्रोफिट क्लाइंट आ गया, तो हम यहाँ पे एपीआई कॉल लगा सकते हैं, ठीक है। और हम चाहें तो यहाँ पे इंटरफेस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हमें करने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे वो हम वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलें ऐड पे आ जाते हैं। ऐड पे रिक्वेस्ट हम किस तरह से बना रहे थे, यही हम कॉपी करते हैं। अब आपने एक ब्लॉक डिलीट करनी है, तो एक्शन हमारा हो जाएगा डिलीट ब्लॉक, ठीक है। यूज़र आईडी आपने डेफिनेटली पास करनी है, तो आप लिखेंगे डेटा प्रोवाइडर डॉट यूज़र आईडी, और आपने ब्लॉक आईडी भी पास करनी है कि आप किस ब्लॉक को डिलीट करने जा रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है ब्लॉक आईडी ब्लॉक डॉट ब्लॉक आईडी, ठीक है। ये आपको तमाम चीज़ें यहाँ पे मिल गई। अब आप यहाँ पे जो है वो एपीआई कॉल लगा सकते हैं। अब ये हमें फर्दर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आपने डिलीट के बटन पे क्लिक किया, आपने डायलॉग बॉक्स दिखाया, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि डिलीट का जो बेसिकली हमारा कॉन्टैक्ट है वो यही कहता है कि एक्शन डिलीट भेजो, यूज़र आईडी भेजो, ब्लॉक आईडी बता दो, वो इस ब्लॉक आईडी को डिलीट कर देगा। अगर वो डिलीट हो गई तो हमारे पास स्टेटस 2 आ रहा होगा, हमारे पास मैसेज क्या आ रहा होगा, ब्लॉक डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने बेसिकली क्या करना है, अब एपीआई कॉल इनिशिएट करनी है, तो प्रोग्रेस डायलॉग शो करेंगे और इसको हम एपीआई कॉल इनिशिएट कर देंगे, ठीक है। प्रोग्रेस डायलॉग डॉट शो और रिक्वेस्ट कॉन्टैक्ट को एक्सेस किया और मेक एपीआई कॉल इस रिक्वेस्ट के बिहाफ पे, तो हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है जी। चले अब अगर हमारे पास यहाँ पे जो है बेसिकली एपीआई का रिस्पॉन्स आ जाता है, तो हमने अगर स्टेटस ट्रू है तो हमने बेसिकली क्या करना होगा, अपने रिजल्ट को अपडेट करना होगा, ठीक है। तो हमारा जब एपीआई का रिस्पॉन्स आ जाएगा तो डेफिनेटली कॉल बैक आपको लगाना है, तो आपने इसी एक्टिविटी पर आप टॉप पे जाएंगे और चाहें तो आप यहाँ पर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दें। तो हमने कॉल बैक का जो इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया इस क्लास लेवल पे, और इसके वही 2 मेथड है जो हमने इम्प्लीमेंट करना है, ऑन सक्सेस और ऑन रिस्पॉन्स। ठीक है जी, तो इम्प्लीमेंट बोथ मेथड्स और यस दिस वन। यहाँ पे भी सेव यही है कि आपके पास अगर प्रोग्रेस डायलॉग शो हो रहा है तो ये काम कर दो, ठीक है। और आपको यहाँ पे टोस्ट शो कराना है तो कॉन्टेक्ट्स डॉट शो टोस्ट कर दें, ठीक है। और रिस्पॉन्स के केस में यही काम हम करते हैं, ये कॉपी करते हैं, यहाँ जाके हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें बेसिकली कोई स्क्रीन सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैसेज शो करा दिया कॉन्टेक्ट्स डॉट शो टोस्ट, कॉन्टेक्ट्स डॉट शो टोस्ट। अच्छा जी, रिस्पॉन्स आया, डायलॉग को आपने हाइड किया, आप डिलीट करके आ रहे हैं। अगर स्टेटस ट्रू होगा इसका मतलब है वो जो ब्लॉक है वो डिलीट हो चुकी है, अदरवाइज वो ब्लॉक डिलीट नहीं हुई है। अब ब्लॉक होने पे क्या होगा कि हमारे पास जो भी स्क्रीन मौजूद है, लेट्स से ये वाली स्क्रीन है, मैं इस पर डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ और जब डिलीट हो जाएगा तो मेरे पास सर्वर से तो वो चीज़ डिलीट आएगी, मुझे अपनी यूआई को क्या करना है, रिफ्रेश करना है, ठीक है। मुझे यूआई से भी वो आइटम क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो उसमें रिसाइकलर व्यू में हमने ये करके भी देखा था, ठीक है, किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। तो उसमें आपने करना ये कि पहली चीज़ जो भी ब्लॉक आप डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे एक वेरिएबल रखेंगे प्राइवेट var, let's let initialization var, इसे कह देंगे आप ब्लॉक, ठीक है, जिसकी टाइप आपकी ब्लॉक ही होगी। अब जिस ब्लॉक को आप डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है, आप उस ब्लॉक को जो है वो इस वेरिएबल के साथ अपडेट कर देंगे, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। अगर आप देखें इस मेथड के अंदर ये लोकल वेरिएबल है, इसका एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, तो हम इसे नाम बल्कि और मजीद बेहतर कर देते हैं, हम कह देते हैं डिलीटेड ब्लॉक, ठीक है। ये वो ब्लॉक है जो डिलीट होने जा रही है, तो इसका जो रेफरेंस है हम बेसिकली इस ब्लॉक का रेफरेंस इस वेरिएबल के अंदर हमने सेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, जब हम वापसी आएंगे तो जब स्टेटस ट्रू है इसका मतलब है जो हमारी ब्लॉक है वो क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, ठीक है। जो हमारी ब्लॉक है बेसिकली वो डिलीट हो चुकी है। तो सबसे पहले जो हमारी बेसिकली डेटा सोर्स लिस्ट है
ये जो हमारी डेटा सोर्स है, ठीक है, इस पे से हमने उस आइटम को रिमूव करना है। तो हमारे पास जो बेसिकली डेटा सोर्स हमारे पास मौजूद है, उस पर आप डिलीट का मेथड कॉल कर लें, सिंपल सी म्यूटेबल लिस्ट है, इस पर आपने रिमूव का मेथड कॉल कर लें, ठीक है, और रिमूव को आइटम बता दें तो आपके पास डिलीटेड ब्लॉक आइटम बता दें। तो ये क्या करेगा, जो डेटा सोर्स आई है आपके पास, इसमें से इस ब्लॉक को डिलीट करेगा। अब ये जो डेटा आपके पास डिलीट हुआ है वो इससे हुआ है, व्यू होल्डर से वो चीज डिलीट नहीं हुई है। तो उसके आगे आपको क्या करना है कि आप उसको अपने रिसाइकलर व्यू से भी डिलीट करेंगे, ठीक है। तो रिसाइकलर व्यू से डिलीट करने के लिए आपके पास मेथड मौजूद है रिसाइकलर व्यू का, नोटिफाई आइटम रिमूव, और किस पोजीशन पे वो आइटम है वो आप जो रिमूव करने जा रहे हैं वो पोजीशन भी आपने देनी है। तो हम यहाँ पे जाके एक और वेरिएबल रखेंगे, इसे हम कह देंगे दिस इज इंटीजर, और इसे हम कह देंगे डिलीटेड पोजीशन, ठीक है, और इसको बाय डिफॉल्ट हम -1 रखते हैं। और डिलीटेड पोजीशन को हम कर देंगे जाके जैसे आप यहाँ पे ब्लॉक को अपडेट किया इसी तरीके से आप डिलीट पोजीशन में पोजीशन जाके अपडेट कर देंगे, दैट्स इट। जब आप वापसी आएंगे तो अब आपको ये पोजीशन का रेफरेंस यहाँ पे मिल रहा होगा। आपने इस पोजीशन पे कहा कि भाई रिसाइकलर व्यू पे जो इस पोजीशन पर आइटम मौजूद था नाउ इट्स रिमूव्ड, तो नोटिफाई आइटम रिमूव की कॉल आपने मारी। अब जब आप इसको सिनेरियो समझे कि जब लेट से कि यहाँ पे 3 आइटम होते हैं और आप बीच वाला एक आइटम डिलीट करने जा रहे हैं, तो इसके क्लिक करने पे वो डेटा सेट पे से भी डिलीट हो जाता है, सोर्स में भी, और ये रिसाइकलर व्यू में भी डिलीट हो जाता है। तो आपने क्या करना होता कि अगर ये तीसरा आइटम यहाँ पे मौजूद होता तो इस तीसरे को अब आपने दूसरा आइटम बनाना होता, तो इसमें आपको क्या करना है, अपनी लिस्ट को श्रिंक करना होता है, अपने ऑब्जेक्ट्स को पॉप करना होता है, ऊपर की तरफ लेके जाना होता है, ठीक है। जैसे एरे लिस्ट आप लोगों ने खुद डेवलप करके कभी देखी होगी, तो एरे लिस्ट में आप किसी बीच के आइटम को डिलीट करते हैं तो आप पुराने आगे की एरे की तमाम वैल्यू को क्या करते हैं, 1 बाय 1 ऊपर लेके आते हैं। तो यही काम हमने करने के लिए खुद से कोई लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास यहाँ पे एक और मेथड मौजूद है रिसाइकलर व्यू का ही, और वो मेथड है नोटिफाई आइटम रेंज चेंज। कि हमारे पास जो अब आइटम की रेंज है वो चेंज हो चुकी है। अब कहां से कहां तक चेंज हुई है, फ्रॉम डिलीटेड पोजीशन टू द डेटा सोर्स डॉट साइज, ठीक है। अब देखो ये कर क्या रहा है, ये बता रहा है कि भाई आपके पास जो आइटम की रेंज है वो चेंज हुई है यहां से लेके यहां तक। अब इस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ था वो तो आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। मान लो आपकी लिस्ट में 10 आइटम है, ठीक है, इंडेक्सेस आपके होंगे 0 to 9, आपने 5वां आइटम डिलीट कर दिया, तो डिलीटेड पोजीशन क्या है, 5 है। अब आपने क्या करना है, 5 की जो स्लॉट है वो खाली हो चुकी है, इसका मतलब है आपने 6 से लेके 9 तक के जो आइटम्स थे वो 1 बाय 1 ऊपर लेके आने हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इनिशियली साइज इसका 10 होगा, लेकिन जैसे ही मैं इस ब्लॉक को डिलीट करूंगा तो ये 10 से इसका साइज रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है, यानी कि 0 to 8। तो आपने इसको कहा कि 5 से लेके 9 तक के जितने भी आइटम है उनको क्या कर दो, उस आइटम रेंज को चेंज कर दो। तो ये क्या करेगा, 5वीं पोजीशन पे लाके 6 वाले को रख देगा, 6ठी पे 7वें को लाके रख देगा, 7वें पे 8वें को लाके रख देगा, और 8वें पे 9वें आइटम को लाके रख देगा। तो इस तरह से हमारे पास जो श्रिंकिंग है वो पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है, दैट्स इट। और उसके बाद आपने सिंपल जो सर्वर से मैसेज आया था वो आपने शो करा दिया। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट शो टोस्ट मैसेज, और मैसेज जो भी सर्वर से आया था कि भाई यूर ब्लॉक हैज बीन डिलीटेड, तो हमारे पास ये ब्लॉक डिलीट हो जाएगी, ठीक है। चले दैट्स इट, इसको चला के देख ले। अच्छा, अब इसमें एक और चीज करनी चाहिए हमें, बेहतर है कि देखो जैसे डिलीट के बटन पे क्लिक किया ना फौरन से ही डिलीट करने चला जाएगा। ज्यादा बेहतर ये है कि हम यहाँ पे कोई डायलॉग वायलॉग रख दें, यानी कि डिसीजन मेकिंग का यस और नो। हो सकता है वो गलती से डिलीट के बटन पे हाथ प्रेस कर दे, तो इसके लिए हम यहाँ पे अलर्ट डायलॉग को यूज करेंगे और यूजर से डिसीजन मेकिंग के लिए यस नो पूछेंगे। तो यहाँ पे हम अलर्ट डायलॉग, ठीक है जी, डॉट बिल्डर, ठीक है, इसको हमने कॉन्टेक्स्ट देना होता है। तो हमारे पास जो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट आया हुआ है वो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद इस अलर्ट डायलॉग में आपने टाइटल दिखाना है, तो डॉट सेट टाइटल मौजूद है, ठीक है, और टाइटल में आपने शो करा दिया लेट्स से ब्लॉक ऐप अलर्ट, ठीक है, सेट मैसेज दिखा दे, ठीक है। अब मैसेज थोड़ा सा सब्जेक्टिव कर देते हैं,
ठीक है, हम कह देते हैं इसको डू यू वांट टू, लेट्स से आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस ब्लॉक। ठीक है, अब डायलॉग यूजर को दिखाना है आपने, तो इसमें हम तो एक डायलॉग देखें जिसमें 2 बटन होंगे, यस और नो। यस करेगा तो डिलीट हो जाएगा, नो करेगा तो डेफिनेटली डायलॉग डिसमिस हो जाएगा, लेकिन वो जो आपके पास ब्लॉक है वो डिलीट नहीं होगी। तो इसके लिए मल्टीपल आपके पास ऑप्शन होते हैं। एक साइड पॉजिटिव बटन का आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, साइड पॉजिटिव बटन के अंदर आप पहले तो टाइटल शो कराते हैं। लेट्स से आपने मैसेज शो कराया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। यस का मतलब है वाकई वो डिलीट करना चाह रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक इंटरफेस होता है, वो इम्प्लीमेंट करना होगा। वो हमारे पास है डायलॉग इंटरफेस। तो डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर। ठीक है जी, और इसका एक मेथड है वो आपने इम्प्लीमेंट करना है ऑन क्लिक का, यानी कि अगर यस के बटन पे क्लिक होता है तो आप इसको जो है क्या करेंगे, कंट्रोल आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसी को आप कॉपी करें। आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है सेट नेगेटिव बटन का, इसका मतलब है नो। टाइटल आपने नो शो करा दिया और नो पे अगर क्लिक करेगा तो आपका जो कंट्रोल है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब आपका कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना, जो ओपन है आपके पास डायलॉग उसको आपने डिसमिस कर देना है, यानी कि क्लोज कर देना है। लेकिन अगर जो है वो आपके पास अगर वो जस्ट पे क्लिक करता है तो आपने वो सारा काम यहाँ पे करना है। दैट्स इट। उसी पे आप टाइटल सेट करेंगे, मैसेज सेट कर देंगे, पॉजिटिव बटन है, नेगेटिव बटन है, क्रिएट करने के बाद उसको शो कर देंगे। ठीक है जी, माई ब्लॉग डिलीट के बटन पे क्लिक करते हैं, यस नो पूछ रहा है, क्लिक किया, यस क्लिक करते हैं, एपीआई कॉल आपके पास लगेगी और ये चीज़ यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ब्लॉग नंबर 1 आ रही है आपके पास, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारे पास यहाँ से ये चीज़ डिलीट हो चुकी है, उसकी जगह ब्लॉग नंबर 2 आ चुकी है। ठीक है, तो आप देख लें वो डिलीट भी हो गई है और डेफिनेटली आपके पास वो श्रिंकिंग के प्रोसेस में भी आ गया। अब आप दोबारा जाएँ, डेफिनेटली वो ब्लॉक हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये डिलीट का फंक्शन आपका इस तरह से चल रहा है। ठीक है, अब इसको मजीद आप चला लें, ये कॉल डिलीट हो गई। अब इसको रिफ्रेश करें, ब्लॉग नंबर 2 भी जो है वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। ठीक है, चले उसके बाद हमने ये काम एडिट वाला काम करना है। एडिट के लिए हम इसी स्क्रीन को यूटिलाइज करेंगे, बस थोड़ी चीज़ हम कस्टमाइज कर देते हैं कि जब हम इस स्क्रीन पे जा रहे हैं, इस स्क्रीन पे हम अब 2 सिनेरियोस जाएंगे, एक तो इस बटन के क्लिक करने पे जा रहे होंगे, ठीक है, और एक इस बटन के क्लिक करने पे जा रहे होंगे। तो हम जब भी इस स्क्रीन पे जा रहे हैं एक इंटरेस्ट बेसिकली एक तो रीजन भेज दें कि हम क्या करने यहाँ पे आए। अगर हम एडिट करने आए तो हमने क्या काम करना है, और अगर हम अपडेट करने आए तो हमने क्या काम करना है। तो इसके लिए आप आ जाए सिंपल यहाँ पे, अब इसको हम हाइड कर देते हैं। अब हमने जो है बेसिकली दूसरी स्क्रीन पे जाना है। ठीक है, तो दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए डेफिनेटली हम इंटेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, इंटेंट फ्रॉम दिस। ठीक है, और अच्छा इंटेंट पे थ्रू हम जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे बेसिकली एक्टिविटी का रेफरेंस पास करना होता है, तो हमने कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। ठीक है, और जिस स्क्रीन पर हम जा रहे हैं वो स्क्रीन हमारी कौन सी है, वो स्क्रीन हमारी है ऐड और अपडेट एक्टिविटी के अंदर सेव कर लेंगे। तो डेटा प्रोवाइडर के अंदर हम बेसिकली अब एक चीज़ रखते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लॉक। ठीक है, वो ब्लॉक जिसको हम अपडेट करने जा रहे हैं और इसको हम एम्प्टी इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है जी, ये वो ब्लॉक है जिसको हम शायद अपडेट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे, दिस ब्लॉक इक्वल्स टू दिस ब्लॉक जिसको हम अपडेट करने जा रहे हैं, और आप चले जाएंगे स्टार्ट एक्टिविटी। ठीक है, अब देखें अब हम एक अडेप्टर के अंदर मौजूद है और स्टार्ट एक्टिविटी का जो मेथड है वो मिलता है आपको किसको, वो मिलता है आपकी एक्टिविटी को। तो हमें थोड़ी सी चीज़ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, और वो मॉडिफिकेशन हमने क्या करनी है, वो मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पे करनी है कि हमने यहाँ पे क्या करना है कि बेसिकली हमने एक एक्टिविटी का रेफरेंस भी इसको देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं एक्टिविटी, ताकि इसको एक्टिविटी के मेथड भी ये कॉल कर सके। तो एक्टिविटी और एक्टिविटी बस, ठीक है, और लेट इनिशियलाइज को करने की जरूरत नहीं है, इसमें से हटा दें दिस। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया।
ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था, बल्कि इसको एक सेम प्रोटोकॉल यूज़ कर लें जो हम बेसिकली कॉन्टेक्स्ट के लिए फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी का रेफरेंस हमारे पास इनिशियलाइज हो गया और हम एक्टिविटी का रेफरेंस भी यहाँ पे पास कर देंगे। इधर हम जाएंगे, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो अब ऐड ऑन कर देना है और उस वेरिएबल का नाम हमने रखना है एक्टिविटी, और से हम कह देंगे दिस इज एक्टिविटी ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अब हमारी इस स्क्रीन को जो है बेसिकली एक्टिविटी का रेफरेंस भी मिल रहा है। ठीक है, अब इसको एक्टिविटी का रेफरेंस मिल रहा है तो बस हमने यहाँ पे एक्टिविटी डॉट स्टार्ट एक्टिविटी कॉल करना है और उसको ये इंटेंट पास कर देना है। ठीक है, और इंटेंट का मतलब है दिस पास कर देना है, तो हम बेसिकली इस स्क्रीन पे जाके लैंड कर जाएंगे। अब इस स्क्रीन पे हम यहाँ पे भी इस रीजन से भी जा रहे हैं, उस रीजन से भी जा रहे हैं, तो हमने सिंपल क्या करना है, एक फ्लैग भेज देंगे। ठीक है, कि हम बेसिकली करने क्या है, और फ्लैग हम भेज देंगे इंटेंट के थ्रू। क्या बात कर रहा हूँ फ्लैग की, कि आपने अभी यहाँ पे देखा कि हम कोई भी चीज़ भेजते हैं तो पुट एक्स्ट्रा करके भेजते हैं, और कांस्टेंट डॉट इधर हम रख देते हैं, एक जाके हम की ऐड करते हैं, जैसे कहते हैं की अंडरस्कोर रीजन, कि हम बेसिकली करने क्या है। ठीक है, रीजन, और यहाँ पे जाके हम एक वैल्यू ऐड कर देते हैं, लेट से 2 फॉर एडिट एंड 1 फॉर डिलीट। तो मैंने एक वैल्यू भेज दी 2 का मतलब है मेरे लिहाज से जो है वो डिलीट एडिट करना। ठीक है, अब यही चीज़ मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ गाइस, और मैं यहाँ जा रहा हूँ और व्यू ऑल एक्टिविटी में जो हमारा ऐड का बटन था हम डायरेक्ट चले जाते थे, यहाँ पे भी हम इस रीजन को भेजते हैं। ठीक है, और रीजन यहाँ पे क्या होगा 1, मैं आगे लिख भी देता हूँ 1 के मीनिंग क्या है। 1 मीन्स है ऐड। ठीक है, और यहां से भी हम जा रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 2 के मीनिंग है एडिट। ठीक है जी, अब जब दोनों सिचुएशन में हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले जब हम इंटेंट के थ्रू यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली एक वेरिएबल रख रहे हैं प्राइवेट, लेट्स से लेट var। ठीक है, और इसे हम कह देते हैं रीजन इंटीजर, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, और जैसे हम स्क्रीन पे जाएंगे, ठीक है, और इस स्क्रीन पे जाते ही हमने क्या क्या दिया कि भाई लेट्स से इंटेंट डॉट गेट इंटीजर एक्स्ट्रा कांस्टेंट डॉट की रीजन, और डिफॉल्ट वैल्यूज की हमने 0 दे दी। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसकी जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, बेसिकली अगर इसकी वैल्यू है 2, ठीक है, ठीक है, तो हमने बेसिकली यूआई को उस हिसाब से अपडेट करना है। तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ प्राइवेट फंक्शन, ठीक है, चेक या रेंडर यूआई फॉर एडिट। ठीक है, इसे हमने एक रीजन का फ्लैग दे दिया। ठीक है, अब यहां पे हम चेक करेंगे इफ रीजन इक्वल्स टू 2 दैट मीन्स वी आर हेयर फॉर द एडिट, और इस मेथड को हम कॉल कर लेंगे यहां पर। ठीक है, तो रीजन की वैल्यू सेट हो गई, आपने चेक कर लिया, जाओ स्क्रीन को रेंडर कर दो फॉर एडिट फंक्शनैलिटी। एडिट का मतलब 2 होते हैं, तो इसका मतलब है आपको ब्लॉक मिल रही होगी, तो आपने क्या कर दिया ईडी टाइटल। ठीक है, और इसमें हम एक और काम ये करते हैं कि हम जाके यहाँ पे एक और वेरिएबल रखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक डिलीटेड ब्लॉक का वेरिएबल रखा था, इसी तरीके से हम इस स्क्रीन पे जाके रखेंगे एक वेरिएबल जिसे हम कहेंगे एडिटेड ब्लॉक। ठीक है, तो हम जैसे ही यहाँ पे आएंगे, हमें इसका मतलब ये है कि हम कोई ब्लॉक जो है वो एडिट करने की नियत से आए, तो डेटा प्रोवाइडर डॉट ब्लॉक को हमने सेट कर लिया, तो ये हो जाएगा ईटी डिस्क्रिप्शन, और बटन का जो टाइटल है वो मैं सेट कर देता हूँ btn सबमिट डॉट सेट टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है हमारे पास कहाँ पर, हमने रखा था इसको स्ट्रिंग की रिसोर्सेज के अंदर, तो गेट स्ट्रिंग r.string अपडेट। ठीक है, तो बटन भी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा।
ठीक है, दैट्स इट। और अब देखें क्या सिचुएशन बनती है, इसको जाते हैं हम रन करते हैं। ठीक है जी, माई ब्लॉग पे चले गए हम, ऐड करने जा रहा हूँ, यहाँ पे ऐड की फंक्शनलिटी आ रही है, एडिट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ब्लॉग की जो डिस्क्रिप्शन थी इसी ब्लॉग की, वो यहाँ पे आपके पास पॉपुलेट हो गई, और बटन का जो टाइटल था बेसिकली वो आपके पास चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा अब जब ये चेंज हो गया, अब हमने क्या करना है, इसी बटन के क्लिक पे इस वाली ब्लॉक को ही अपडेट करना है, और अगर हम ऐड करने आए तो हमने डेफिनेटली प्योर ऐड वाला काम करना है। दैट्स इट, हमारा जो आखिरी बेसिकली टास्क है। अब हमने सिंपल लॉजिक लगानी है कि भाई बटन पे क्लिक तो होगा, ठीक है, और हमने ये वैल्यू भी उठानी है, ये वैल्यू नल भी नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपल इस जगह पे मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ रीजन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब है मैं तो एडिट करने जा रहा था। ठीक है, अब एडिट करने में और ऐड करने में जो बेसिकली रिक्वेस्ट पैकेट है वो आपका किस तरह से बनता है ये आप देख लें। एल्स का मतलब ये है कि आप जो है वो ऐड करने जा रहे हैं, तो एल में इस तरह का रिक्वेस्ट पैकेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं VAR रिक्वेस्ट इक्वल्स टू रिक्वेस्ट। ठीक है, ये हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनिशियलाइज किया, और अगर ये हम ऐड करने आए तो रिक्वेस्ट कोई नहीं इस टाइप से इनिशियलाइज कर दिया, और अगर हम एडिट करने जा रहे हैं तो हमने यहाँ पे कह दिया कि भाई हम तो एडिट करने आए हैं। ठीक है, सॉरी अपडेट के नाम से हमारे पास था कीवर्ड। अब देख लें हम जब हम अपडेट करते हैं तो अपडेट में हम क्या क्या चीज़ें भेजते हैं, यूज़र आईडी, ब्लॉग आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, यूज़र आईडी जा रही है। अब एक और चीज़ चले आएगी जिसे हम कहेंगे ब्लॉग आईडी, और वो ब्लॉग आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, डेफिनेटली वो हमें मिलेगी एडिटेड ब्लॉग डॉट ब्लॉक आईडी से। ठीक है जी, यूजर आईडी ये रही, अपडेट ब्लॉक का एक्शन है, ये यूजर कर रहा है, किस ब्लॉक को अपडेट कर रहा है वो ब्लॉक की आईडी, और क्या चीज वो अपडेट कर रहा है, नया टाइटल और नई डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और डेफिनेटली इस पर चेक लगा हुआ है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपकी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। एडिट में रिक्वेस्ट का पैकेट इस तरह से बन रहा है, और अपडेट में रिक्वेस्ट का पैकेट इस तरह से बन रहा है। अब हमें इससे आगे कोई सरोकार नहीं है, ठीक है, कि हम करके आ रहे थे, तो हमने जो भी काम किया ऊपर डिसाइड हो जाएगा कि हम भाई ऐड कर रहे थे, एडिट कर रहे थे, तो हमने सिंपल रिक्वेस्ट का ही चेंज करना है, बाकी काम तो डेफिनेटली एपीआई खुद कर लेगी। तो हमने प्रोग्रेस डायलॉग शो किया, एपीआई कॉल मारी, आपके पास क्यू में लगे आप, रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स आने पे वही मैसेज आ गया कि ब्लॉग अपडेटेड सक्सेसफुली, अगर नहीं हुई है तो ठीक है, और अगर हो गई है अपडेट तो आपने होम एक्टिविटी पे चले गए तो अब आपके पास दोबारा जो बेसिकली ब्लॉग है वो अपडेट होके आ जाएंगी, तो आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, आई थिंक इट्स डन। चला के देख लें इस तरह इसको एक दफ़ा से एंड टू एंड। चलें जी, ये हम यहाँ पे आ गए, माई ब्लॉग पे गया, नई ब्लॉग एक और ऐड करता हूँ, इसे मैं कहता हूँ लेट्स से .NET के नाम से मैंने एक ब्लॉग ऐड कर दी, .NET ब्लॉग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब मैं ऐड करने आया हूँ, तो देखें सिंपल सा है, मैं सबमिट करूँगा, ऐड की फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, नई ब्लॉग ऐड होनी चाहिए, ये नई ब्लॉग ऐड हो गई। ठीक है जी, अब माई ब्लॉग पे आया, ये मेरे सारी ब्लॉग आ रही हैं, पहली वाली ब्लॉग को एडिट करने जाते हैं। ठीक है, और इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसे हम कहते हैं न्यू ब्लॉग, न्यू के बजाय हम इसको कह देते हैं अपडेटेड ब्लॉग। ठीक है, और याद रहे ये ब्लॉग नंबर 3 अपडेट हो रही है, और इसे हम कह देते हैं
ब्लॉग डिस्क्रिप्शन अपडेटेड। ठीक है, सबमिट का बटन प्रेस करते हैं, ब्लॉग अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, डेटाबेस में जाके देखते हैं, ये ब्लॉग हमारी अपडेट हो गई। दोबारा यहाँ जाता हूँ, मेरे पास ये ब्लॉग अपडेटेड आ गया। तो साइन आउट करते हैं। चले इस ऐप की जो पांचों एक्शन थे उनको वन बाय वन दोबारा टेस्ट करते हैं। लेट्स से एक नया यूज़र रजिस्टर करते हैं और उस यूज़र का नाम रखते हैं लेट्स से हाशिम। सबमिट, ये हाशिम रजिस्टर्ड हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे एक यूज़र रजिस्टर्ड हो चुका है हाशिम के नाम से। अब हाशिम की कोई पोस्ट मौजूद नहीं है, ब्लॉग मौजूद नहीं है। तो इस स्क्रीन पे जाएंगे तो हम डेफिनेटली यू हैव नॉट एडेड एनी ब्लॉग येट, ऐड करना चाहे कर सकते हैं। माई ऑल ब्लॉग पे आऊँगा, ये सारी ब्लॉग्स आ रही हैं दूसरे लोगों की। ठीक है, उनके ऑनर्स के नाम आ रहे हैं। माई ब्लॉग पे गया, पहली ब्लॉग जाके ऐड करता हूँ हाशिम के नाम से। लेट्स से हाशिम ब्लॉग 1 ब्लॉग डिस्क्रिप्शन बाय हाशिम। ठीक है जी, सबमिट किया, माई ब्लॉग पे आया, हाशिम की ब्लॉग ऐड हो गई। एक और ब्लॉग जाके ऐड कर दिया, हाशिम ब्लॉग 2 ब्लॉग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, 2 सबमिट, माई ब्लॉग में ब्लॉग आ गई। अब लेट से मैं इसको एडिट करने जाता हूँ। मैंने इसको लेट से हाशिम का नाम है, इसको कैपिटल से कर दिया। ठीक है, और इससे मैं कह दिया ब्लॉग डिस्क्रिप्शन अपडेटेड बाय हाशिम। सबमिट, वापसी आता हूँ तो ये ब्लॉग जो है बेसिकली मेरी अपडेट हो गई है। और डेफिनेटली मैं किसी भी ब्लॉग को क्या कर सकता हूँ, ये मेरा नो का फंक्शनलिटी भी सही चल रही है और मैं इस ब्लॉग को डिलीट कर दूंगा तो डेफिनेटली ये ब्लॉग नहीं रहेगी। मैं अब बंद कर दूँ और ये हमारे पास ब्लॉग ऐप, यस ये ब्लॉग ऐप है। वापसी आऊँगा, ये सारी ब्लॉग्स आ रही हैं। डिलीट वो वाली ब्लॉग हम डिलीट कर चुके हैं तो वो यहाँ पे भी नहीं आ रही है आपके पास। माई ब्लॉग पे भी एक ब्लॉग आ रही है। ठीक है, तो दैट्स इट, हमारा जो ब्लॉग ऐप का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। हमने बात कर ली कि सर्वर ड्रिवन एप्लीकेशन किस तरह से जो है वो वर्क करती हैं और हमने जो बेसिकली किस तरह से हम ये इनकी बेस्ट प्रैक्टिस को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसको काम करके देख लिया। फिर इंशाल्लाह हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रिकॉर्ड होगी, चलें हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कोशिश करेंगे कि हम फायरबेस को डिस्कस करें और कोशिश करेंगे कि फायरबेस को ही इसी ऐप के साथ कनेक्ट कर लें और फायरबेस के कुछ फीचर्स को इसी ऐप के साथ यूटिलाइज करें। तो किस तरह की सिचुएशन बन सकती है इन फ्यूचर, इस पर इंशाल्लाह हमारी बात रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।